नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यार बनाए रखें। तो हम जैसा कि पिछले वीडियो में बात किए थे भगवान के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, आज भी हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, भगवान के बारे में, भगवान विष्णु और शिव के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हिंदू धर्म वेद पर आधारित धर्म है जो आत्मा की अमरता में विश्वास रखता है और यह कर्म सिद्धांत को मानता है। हिंदू धर्म अनुसार आत्मा जो होता है वो 84 लाख योनि में भटकने के बाद अपने कर्म के अनुसार योनि में प्राप्त होता है। हमारा हिंदू धर्म के अनुसार गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग हम जब 84 लाख योनि में भटक लेते हैं ना, पिल्लू, कीड़े मकोड़े, पशु, जानवर, उसके बाद हमें अपना मनुष्य रूप में एक बार होता है। तो हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर एक ही है, परंतु दूसरे धर्मों की अपेक्षा हिंदू धर्म में एकश्वरवाद का सिद्धांत भिन्न है। मतलब हमारे जिसमें जैसे हम लोग में नहीं है कि एक ही भगवान है, शिव ही है, विष्णु ही है, ऐसा नहीं। हम लोग में क्या है, भगवान भिन्न भिन्न है। दुर्गा है, सरस्वती है, काली है, मतलब अनेकों नाम है, अनेकों अनगिनत है देवी देवताएं। यह धर्म 4 पुरुषार्थों, 4 आश्रमों और पंच निर्णय का सिद्धांत पर आधारित जीवन पद्धति पर निर्भर है। जीवन यापन करने पर जोर देता है। मोक्ष को हिंदू धर्म में हर व्यक्ति आत्मा का अंतिम लक्ष्य माना गया है। मतलब हम लोग भी बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं अरे हमें तो मोक्ष चाहिए, लेकिन आजकल के युवा होते हैं जो थोड़े से भी परेशानी उसमें बोलते हैं अरे मुझे तो अब कुछ नहीं है, मोह माया में फंसूँ, मोह माया में हूँ मैं, अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति। अरे मोक्ष ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए पुण्य करना पड़ता है, कर्म के अकॉर्डिंग मोक्ष मिलता है। यह धर्म सर्वधर्म समभाव, उदारता, परोपकार और स्वीकार्यता की भावना पर जोर देता है। हिंदू धर्म जो है प्रकृति और ब्रह्मा, स्त्री या पुरुष को भिन्न नहीं मानता है। सभी आत्मरूप प्रकृति को 8 तत्वों और 3 गुणों वाली कहा गया है, जिससे सृष्टि की रचना, उद्भव, विकास और संहार होता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा को जन्मदाता, विष्णु को पालनहार और शिव को संहार कारक माना गया है। हिंदू धर्म में शिव को सर्वोच्च देव माना गया है, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। हमने पहले भी वीडियो में शिव जी के बारे में बहुत सारी बात की, अभी भी उन पर और भी बातें करनी बाकी, और भी मैं उससे रिलेटेड वीडियो पोस्ट करूँगी भगवान शिव के बारे में। तो हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। मतलब सबके साथ रहने का होता है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में कभी किसी के लिए ना छल नहीं होता है, कभी किसी के प्रति द्वेषपूर्ण नहीं होता। अर्थात संपूर्ण मानव जाति एक ही कुटुंब की है, कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंचा नीचा। हिंदू धर्म में सकारक और निराकारक दोनों ही तरह की पूजा होती है, अर्थात मूर्ति पूजा भी, निराकार ब्रह्मा की प्रार्थना भी। हिंदू उपासना पद्धति में प्रकृति और पुरुष के समान रूप से भागीदारी होती है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में क्या है ना, स्त्री और पुरुष में कभी भेदभाव नहीं होता है। लड़की है, लड़का है, औरत है, कोई भी हो, बच्चा हो, उसमें कभी भेदभाव नहीं किया जाता है दूसरे धर्मों के अकॉर्डिंग। हमारे धर्म में सबको समान रूप में देखा जाता है। इवन हमारे धर्म में पुरुष से पहले स्त्रियों को मान्यता दिया गया है। हिंदू उपासना पद्धति में प्रकृति और पुरुष के समान रूप की भागीदारी है। हिंदू धर्म में देवी का स्थान देवताओं से पहले रखा गया, जैसे कि मैंने बताया कि स्त्रियों का पहले रहता है, जैसे सरस्वती, ब्रह्मा, लक्ष्मी, विष्णु, उमा, शंकर, सीताराम, राधे कृष्ण। हिंदू धर्म व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति और विश्वास रखता है, इसलिए यह धर्म मोक्ष दर्शन पर आधारित धर्म है। इसके लिए योग, ध्यान, साधना, व्रत, भक्ति जैसी पद्धतियां को विस्तार से वर्णन मिलता है। यह धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। इसके लिए 64 कला और 16 प्रकार की विधाओं का विस्तार से वेद और पुराणों में वर्णन मिलता है। यह धर्म उत्सव प्रिय धर्म है, जहाँ पर पुण्यतिथि से ज़्यादा महत्व जयंती पर दिया जाता है। यह धर्म अनुशासन और कर्तव्य
पालन पर जोर देकर मानव को एक तथ्य मनुष्य सभ्य मनुष्य बनाता है। इसलिए 4 पुरुषार्थों और आश्रमों के महत्व को समझाया गया है। प्रकृति से निकटता रखते हुए अभ्यास और जागरण इस धर्म का मूल है। हिंदू धर्म में पंचज्ञा 16 संस्कार संध्या वंदन व्रत उपवास तीर्थ मंदिर स्नान दान पुण्य त्योहार पर्व वेद गीता पाठ आदि के अनुसार ही जीवन का यापन का खास महत्व है। इस धर्म का धर्म ग्रंथ 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद उपनिषद और गीता वेदों का सार है। स्मृति और पुराणों के इतिहास ग्रंथ माना गया है। वेद और उपनिषदों को पढ़कर 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ाया। इसे भारत का सठ दर्शन कहते हैं। हम अगले वीडियो में बात करेंगे वेद के बारे में। अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।